हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत की धरती देवी देवताओं, संतों और महंतों की धरती है। यहाँ हर जगह देवी देवताओं और संतों के स्थान हैं, धाम हैं और मंदिर हैं, जिनका इतिहास ही नहीं वर्तमान भी मान्यताओं और परंपराओं की परिधि में प्रतिष्ठित होकर इस वैज्ञानिक युग को अचंभित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है खोड़ियार माता मंदिर। भक्तों, हम आपको जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो मंदिर गुजरात के मोरबी जिले के वांकानेर तालुका के माटेल गांव में स्थित है। भक्तों, माटेल में खोड़ियार माता का बहुत ही सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। खोड़ियार माता का ये स्थान वांकानेर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर तथा मोरबी से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हर भक्त यहाँ भक्ति और आस्था के साथ आता है। इस मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और भक्ति है, इसलिए लोग दूर दूर से पैदल चलकर माता के दर्शन को यहाँ आते हैं। खोड़ियार माता मंदिर माटेल गांव में स्थित खोड़ियार माता का ये मंदिर दिखने में छोटा सा दिखाई देता है, किंतु इसकी महिमा बहुत ही बड़ी है। भक्तों, इस मंदिर का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि माता खोड़ियार का प्राकट्य ईस्वी सन 700 में गुजरात के भावनगर जिले के रोईशला गांव स्थित लेवा पाटीदार जाति के एक किसान ममड़िया गढ़वी नामक एक चारण के घर में हुआ था। बताया जाता है कि भावनगर के तत्कालीन शासक महाराजा शीलभद्र और ममड़िया गढ़वी की बड़ी अंतरंग मित्रता थी। इसी अंतरंग मित्रता के चलते ममड़िया गढ़वी को ये अधिकार था कि वो किसी भी समय राजा के महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकता था। राजा शीलभद्र ममड़िया गढ़वी को अपने मंत्रियों से अधिक चाहते थे। मंत्रियों को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ममड़िया गढ़वी से छुटकारा पाने की योजना बनाई और राजा और रानी को भड़काना आरंभ किया। राजा पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन रानी उनकी बातों में आ गई। एक दिन ममड़िया गढ़वी जब महल आया तो द्वारपालों ने उसे रोकते हुए कहा कि निसंतान व्यक्ति को राजमहल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। अतः ममड़िया गढ़वी घर लौट आया। उसने कमल पूजा करते हुए भगवान शिव से संतान हेतु प्रार्थना कर आत्म बलिदान का संकल्प लिया। जैसे ही वो खुद को मारने लगा था, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए और ममड़िया गढ़वी को अपने साथ नागों के राजा नागराज के दर्शन हेतु नागलोक ले गए। नागलोक पहुंचकर ममड़िया गढ़वी ने नागराज को अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसकी व्यथा कथा सुनने के बाद भगवान शिव की इच्छा और वरदान से नागराज ने अपनी 7 पुत्रियां और एक पुत्र ममड़िया गढ़वी को संतान स्वरूप प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। ये माता जी यहाँ 7 बहन, जब अपनी 7 बहन है खोड़ियार मावरो, आवड़, जोगड़, तोगड़, होलबाई, बीजबाई, सोसाई, खोड़ियार, ये 7 बहन है। और माता जी के कई और भी मंदिर है, यहाँ राजपरा है, गढ़धरा है, भावनगर। वो यहाँ माता जी बैठे तो 7 बहनों को जब संसार से मुक्ति चाहिए थी, मतलब अपनी माया सब समेट के जाने वाले थे, तब लास्ट में यहाँ माता जी आए। एक बार मामड़िया चारण का पुत्र मेराखिया बाहर खेल रहा था तो उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। ममड़िया गढ़वी ये सुनकर अपनी पत्नी और 7 पुत्रियों के साथ रोते पीटते मेराखिया के पास पहुंच गया। उनका रोना पीटना सुन सभी ग्रामीण भी इकट्ठे हुए। सर्प का विष फैलने से
मेराखिया का शरीर काला स्याह पड़ गया था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। सभी मेराखिया के शरीर से विष उतारने का उपक्रम करने लगे, लेकिन सारे उपाय विफल थे। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि यदि सूर्योदय से पहले पाताल लोक में नागराज से अमृत का कुंभ लाया जाए तो मेराखिया के प्राण बच सकते हैं। उसी समय छोटी बहन जानबाई नागराज से अमृत का कुंभ लाने पाताल लोक जाने को तैयार हो गई। जब जानबाई अमृत कुंभ लेकर आ रही थी, वहां उन्हें पैर में चोट लग गई और वो चलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्हें आने में विलंब होने लगा, जिससे सभी लोग अत्यधिक चिंता करने लगे। पैर की चोट के कारण चलने में असमर्थ जानबाई एक मगरमच्छ पर सवार होकर मेराखिया के पास पहुंच गई। अमृत पान कर मेराखिया स्वस्थ हो गया। तभी से खोड़ियार माता का वाहन मगरमच्छ है। भक्तों, खोड़ियार माता के प्राकट्य की दूसरी कथा के अनुसार माटेल गांव में भूरा भरवाड़ नामक एक चारण या ग्वाला रहता था, जो वन में गाय चराया करता था। उसकी एक गाय का दूध प्रतिदिन दूह लिया जाता था। अतः दूध दूहने वाले का पता लगाने के लिए भूरा ने उस गाय का पीछा किया। उसकी गाय जब माटेल धरा में जाने लगी तो गाय की पूंछ पकड़कर भूरा भी माटेल धरा में गया था। अंदर जाने पर पता चला कि धरा में सोने का मंदिर है और माताजी झूले पर झूल रही थी। भूरा ने झूला झूल रही माता से कहा कि आप प्रतिदिन मेरी गाय का दूध दूह लेती हैं, इसलिए मुझे इसका मूल्य दीजिए। तब माताजी ने भूरा भरवाड़ को ज्वार के दाने दिए। भूरा भरवाड़ ने ज्वार के दानों को फेंक दिया, लेकिन एक दाना उसके कपड़े में चिपक गया, जो कि सोने का था। वर्तमान में जिस स्थान पर माता जी का मंदिर स्थित है, वहीं माता जी के प्रकट होने की मान्यता है। भक्तों, खोड़ियार माता के प्राकट्य की तीसरी कथा के अनुसार भूरा भरवाड़ ने माटेल धरा में सोने का मंदिर देखा था। उसने इस बात की जानकारी राजा को दे दी। राजा ने धरा में से सोने का मंदिर बाहर निकालने के लिए 999 पात्र लगवाए थे, फिर भी माटेल धरा खाली नहीं हुई। यद्यपि माता जी ने अपनी शक्ति के परिचय स्वरूप मंदिर का स्वर्ण शिखर तो राजा को दिखा दिया, लेकिन उसे मंदिर पानी के बाहर नहीं निकालने दिया। राजा लाख कोशिश के बाद भी जब वो सोने का मंदिर निकालने में असफल रहा तो अंततः नतमस्तक होकर लौट गया। भक्तों, माटेल गांव में प्रवेश करते ही पानी का एक झरना है, जिसकी अविरल धारा गर्मी में भी नहीं सूखती है। भक्तों, गुजराती में झरने को धारा कहा जाता है, इसलिए ये झरना माटेलिया धारा और माटेल धारा के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जहां से ये झरना निकलता है, ये वही स्थान है जहां जानबाई अर्थात खोड़ियार माता अमृत कुंभ लेने पाताल लोक गई थी। इसलिए यहाँ आने वाले भक्त अपने सिर पर इस धारा का पानी डालना आवश्यक मानते हैं। खोड़ियार माता का पुराना मंदिर इसी माटेल धारा के बगल में स्थित है, इसलिए खोड़ियार माता को माटेल धारा वाली माता जी भी कहा जाता है। माटेल धारा का पानी बाहर से आए श्रद्धालु अपने साथ ले जाते हैं। भक्तों, मान्यता है कि माटेल स्थित खोड़ियार माता के पुराने मंदिर में स्वर्ण शिखर है। लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में यहाँ के लोगों को मंदिर के स्वर्ण शिखर के दर्शन हुए हैं। माटेल स्थित खोड़ियार माता मंदिर प्रांगण में एक विशाल प्राचीन वृक्ष है, जिसे लोग वारा खड़ी, कुछ लोग पिलुड़ी, कुछ लोग झार और कुछ लोग पन्नी का पेड़ कहते हैं। बताया जाता है कि इसी वृक्ष के पास खोड़ियार माता प्रकट हुई थी। इस वृक्ष के नीचे खोड़ियार माँ की दो बहनें जोगल और तोगल खड़ी मुद्रा में विराजमान हैं। भक्तों, मोरबी जिले के मंदिरों में माटेल गांव स्थित खोड़ियार माता के मंदिर का बड़ा महत्व है। ये मंदिर न केवल प्राचीन और प्रसिद्ध है, बल्कि चमत्कारी भी है। माटेल के इस मंदिर में खोड़ियार माता अपनी सातों बहनों के साथ विराजमान होकर अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करती हैं।
मान्यता है कि खोडियार माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इसलिए गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं, माता का दर्शन पूजन करते हैं और माता जी के समक्ष अपनी मन्नत रखते हैं। मन्नत पूरी होने पर माता का आभार प्रकट करने हेतु आकर पूजा और अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। भक्तों, गुजरात और राजस्थान के कई वर्ग के लोग खोडियार माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। उनका विश्वास है कि कोई व्यक्ति गहरी आस्था, सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से खोडियार माता की पूजा करता है तो खोडियार माता प्रसन्न होकर उसकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि कई बार माटेल के खोडियार माता मंदिर के गर्भगृह में खोडियार माता का वाहन मगरमच्छ आता है, जिसे स्थानीय लोग खोडियार माता की कृपा का परिणाम मानकर मगरमच्छ की पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प और प्रसाद चढ़ाते हैं। भक्तों, माटेल स्थित खोडियार माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के दोनों समय के भोजन हेतु अन्न क्षेत्र की व्यवस्था तथा ठहरने के लिए आवास की सुविधा विकसित की गई है। भक्तों, माटेल के खोडियार माता मंदिर के तत्वाधान में एक गौशाला संचालित होती है, जिसमें लगभग 140 गायों की देखभाल और सेवा की जाती है। भक्तों, लोक आस्था का केंद्र बने खोडियार माता के मंदिर में यूं तो श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ हमेशा ही रहती है, लेकिन मंगलवार, रविवार तथा खोडियार जयंती को यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की संख्या लाखों में होती है। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। माता के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। भक्तों, माटेल के खोडियार माता मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और सायं 2 आरतियां होती हैं। पहली आरती सुबह 5 बजे तथा दूसरी आरती सूर्यास्त होने के बाद 7 बजे। आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। भक्तों, माटेल के खोडियार माता मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप माटेल के खोडियार माता मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप माटेल के खोडियार माता मंदिर की यात्रा हवाई जहाज द्वारा करना चाहते हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा राजकोट है, जहां से मोरबी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा माटेल के खोडियार माता मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप खोडियार माता मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। अतः डीलक्स बस, एसी कोच और गुजरात राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से माटेल के खोडियार माता मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी इस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा माटेल के खोडियार माता मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ का नजदीकी राजकोट रेलवे स्टेशन विशाल रेल नेटवर्क द्वारा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से माटेल के खोडियार माता मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा बड़ी सहजता से उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, अगर आप माटेल पहुंचकर
खोडियार माता का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।